जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका। मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरा अंधा नाम ज्ञाना अंजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश मिजीदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामधेय अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा। तद उत्तर ग्रंथ कर्ता रह श्री गणधर देवा। प्रति गणधर देवा तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्तानाश। करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। नाम कर्म के उदय से होने वाला दुख और उस दुख से कैसे यह जीव निवृत्त हो उसकी चर्चा तीसरे अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में संसार के दुख का वर्णन कर्म की अपेक्षा करते हुए टोडरमल जी साहब ने स्पष्ट किया है। नाम कर्म के उदय से यह जीव किस प्रकार दुखी होता है पहले अपने को ये समझना है। फिर वह दुख दूर करने का क्या उपाय करता है इस बात को भी हमें समझना है। और तीसरी बात यह है कि सच्चा उपाय क्या है इस बात को भी समझना है ना। तीन बातें हैं। नाम कर्म के उदय से यह जीव दुखी कैसे है इस बात को भी हमें समझना है। नाम कर्म के उदय से होने वाले दुख उसको दूर करने का ये उपाय क्या करता है इस बात को भी समझना है। तीसरा सच्चा उपाय क्या है। तीन बातें हमें बराबर बराबर समझनी है ना।
अभी पहली बात तो ये कि नाम कर्म के उदय से जीव दुखी कैसे है, प्रश्न ये है। बोलो भाई, जल्दी जल्दी उत्तर आपको बताना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नाम कर्म के उदय से जीव दुखी कैसे है? नाम कर्म के उदय से गति, जाति और शरीर आदि प्राप्त होते हैं, संयोग मिलाता है, ठीक है। अब जीव दुखी कैसे है? उसमें से इसने मोह के कारण किसी अवस्था को, किसी संयोग को दुख रूप मान रखा है, उसका लक्ष्य करके यह दुखी होता है, ठीक है ना गजावत साहब? इस प्रकार नाम कर्म के उदय से दुख है इसको। बहुत सुंदर। अब दूसरी बात, दुख दूर करने का उपाय क्या करता है यह जीव? इस दुख को मेटने का उपाय क्या करता है जैन साहब? कि वो जो शरीर की अवस्था है ना, जो नाम कर्म के उदय में प्राप्त हुई, उसको यह बदलना चाहता है, जिस अवस्था से इसको दुख लगता है। यही है ना गजाव साहब, यही है ना? ठीक है, बोलो भाई, क्या करता है उपाय दुख मेटने का? दुख मेटने का उपाय क्या करता है? जल्दी जल्दी बताओ भाई, आज ये विषय पूरा करना है हमें। दुख मेटने का उपाय क्या करता है गजावत साहब? है जो अवस्थाएं मिली है संयोग रूप, किससे? नाम कर्म के उदय से, और जिसका लक्ष्य करके या जिन अवस्थाओं को इसने अनिष्ट मान रखा है मोह के द्वारा, ठीक है, उन अवस्थाओं को यह बुद्धिपूर्वक प्रयास करके क्या करना चाहता है? हटाना चाहता है, मिटाना चाहता है। और यह उपाय क्या है? किसका है ये उपाय? झूठा किसका है उपाय? ये किसका है उपाय? झूठा मेरा है ना। कब से चल रहा है उपाय अपना? ये अनादि से चल रहा है। कब तक चलाना है इसको? कब तक चलाना है? बोले अब नहीं चलाना है। क्या नहीं चलाना है? कि साहब जो मैं उपाय कर रहा हूं, शरीर की अवस्थाओं को बदल के सुखी होने का जो मैं उपाय कर रहा हूं, असल में यह उपाय झूठा है। क्यों? कि मेरे उपाय किए वहां कुछ नहीं होता। उसका संबंध नाम कर्म के निमित्त नैमित्तिक संबंध किससे है? उसका नाम कर्म से है, ठीक है। तो फिर सच्चा उपाय क्या है भाई? हमारे को दुख तो है, दुख तो मेटना है जैन साहब, दुख तो है, और मैं उपाय भी करता हूं दुख मेटने का। आपने यह भी कह दिया कि ये तो उपाय झूठा है। ठीक है साहब, ये हमारे समझ में भी आ गया, ये तो उपाय झूठा है। अब मैं क्या करूं दुख मेटने के लिए? दुख मेटने के लिए अब सच्चा उपाय भी तो बताओ आप हमें, है ना। सच्चा उपाय बताओ ना गजाव साहब, क्या है सच्चा उपाय? कि सम्यक दर्शन आदि से ये दुख मिटेगा। अब ये सम्यक दर्शन में ऐसा क्या जादू है कि दुख मिट जाता है ना। सम्यक दर्शन में ऐसा क्या है बाबूजी कि दुख मिट जाता है? तो कल अपन ने चर्चा की थी ना कि देखो ये तो पुण्य के उदय में मिलने वाली सामग्री है, संयोग है, और ये पाप के उदय में मिलने वाली सामग्री है, संयोग है, ठीक है। मैं इसका लक्ष्य करके, सबसे पहले तो मैंने क्या गड़बड़ कर दी कि मोह में, है ना, मोह महामद पियो अनादि, अनादि से जो मोह रूपी मदिरा मैंने पी रखी है, उसमें क्या हो गया कि इसको तो मैंने सुख का माना और इसको मैंने क्या माना? दुख का कारण माना। किसको? इसको तो मैंने क्या माना बाबूजी? सुख का कारण। इसमें इसको क्या माना? दुख का कारण। वास्तव में न तो ये सुख का कारण है और न ही ये दुख का कारण है। ये जो मैंने अपनी कल्पना में ऐसा विभाजन किया है, क्या है कि ये सामग्री तो सुख की है और ये सामग्री दुख की है। अब क्या करता हूं, जब इन सामग्री का संयोग हुआ तो गर्वित भैया क्या करता हूं? इसको हटाना चाहता हूं। क्यों हटाना चाहता हूं? कि मैंने ये मान रखा है कि ये हट जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ठीक है। और मैं रात दिन क्या उपाय करता हूं? मैं क्या उपाय करता हूं? ये जो दुख के संयोग हैं उसको बाबूजी हटाने का उपाय करता हूं ना। तो टोडर मल्ली साहब कह रहे हैं कि ये उपाय झूठा है। अरे
मेरा उपाय झूठा है। क्यों झूठा है? प्रश्न तो आपका ये खड़ा होना चाहिए ना, महाराज उपाय झूठा क्यों है? इस सामग्री को लक्ष्य करके मैं दुख का वेदन कर रहा हूं और मैं इस सामग्री को हटा दूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो मेरा उपाय झूठा क्यों है? पहले ये तो बताओ आप अजित भैया। भाई अभी मुझे ऐसा लगता है कि पड़ोसी ये मुझे रोज सुबह शाम परेशान करता है, इसको देखता हूं और मेरे को क्रोध आ जाता है, परेशान हो जाता हूं, दुखी। अब मैं बाबूजी बीमारी मेटना चाहता हूं कि या तो मैं यहां से हट जाऊं या इसको हटा दूं। बोलो। अरे हाँ जी अनाज जी है, और मैं ये उपाय कर रहा हूं। कौन करता है ये उपाय? मैं करता हूं। और टोडर मल्ली साहब कह रहे हैं कि ये उपाय झूठा है। झूठा कैसे है? मैं सुबह शाम इसको देखता हूं और परेशान हो जाता हूं बाबूजी, और इसको हटा रहा हूं या मैं हट रहा हूं, इसमें उपाय झूठा है। कैसे उपाय झूठा है ये तो बताओ। हाँ बोलो भाई जल्दी है। आप पक्का नहीं होगे तो आप कचास रहेगा ना, तो अंदर में आपको दृढ़ता नहीं आएगी। अपने किए उपाय से बाहर में कुछ नहीं होता, इसीलिए झूठा है। अजित भैया क्या बात कजाव साहब? अपने किए उपाय से बाहर में कुछ नहीं होता, इसीलिए उपाय झूठा है। ठीक है, तो साहब मैं छोड़ दूं उपाय तो मैं सुखी हो जाऊंगा? बोलो भाई जल्दी बोलो। भाई मैं छोड़ दूं ये उपाय है तो क्या करूंगा? बार बार मैं उसको देखूंगा और दुखी होऊंगा। है हटाने का उपाय नहीं करूं तो बार बार देखूंगा और दुखी होऊंगा। साहब नहीं है। इस बेटे को देखता हूं बाबूजी कुछ काम नहीं करता है, 10 बजे तक सोया रहता है, और सुबह मैं इसकी शक्ल देखता हूं और मेरे को गुस्सा आ जाता है, परेशान हो जाता हूं। नहीं क्या करना? अभी 2 ऑप्शन है, या तो बेटा आपके हिसाब से हो जाए है? या फिर क्या करना? तो अपन रोज उस पर सुबह सुबह कुश्ती लड़ो। आप नाला है क्या है? तेरे कारण हम सब परेशान है, इतना बड़ा हो गया है, तेरे को समझ में नहीं आती है क्या है क्या नहीं। गरीब भैया परेशान हो रहे हैं। और हो सकता है क्रोध में आप उसको पीट भी दो, लेकिन क्या हो रहा है? फिर आप पड़ोसी को कहो अरे यार ऐसा है, इसको कुछ कह, हमारे कहने से तो नहीं होता है, इधर जाके कहो कुछ कह। ठीक है, क्या होगा अल्टीमेटली बाबूजी? ये उसको देखता हूं और मैं परेशान हो जाता हूं। और आप कह रहे हो कि तू ये जो उपाय करता है ना, इसको डांट रहा है, पड़ोसी को कह रहा है, नाराज भी हो रहा है, ये सब तेरे उपाय झूठे हैं, क्योंकि तेरे किए उपाय वो तो सुधरने वाला नहीं है। तो अब क्या करूं मैं? अब क्या करूं? अब बस रोज सुबह देखूं और रोज परेशान हूं मैं? यही करूं मैं? है? क्या करूं मैं? है? तो क्या? तो वहां टोडर मल्ली साहब कह रहे हैं भाई कि तू उसकी अवस्था को लक्ष्य करके ये अच्छी है और ये बुरी है, ऐसा जो तूने विभाजन मोह के कारण किया है, इसको मेट दे। बोलो करते हैं अपन ये उपाय? करते हैं कि नहीं करते बाबूजी उपाय? कितनी सरल बात है गुरुजी, कितनी सरल बात है। बोलो आप है एकदम यहाँ अभी अपन को सबको समझ में आती है, और जैसे ही गेट के बाहर निकले है, हाँ घर नहीं पलता है, ये नहीं होता है, टोटके करते हैं, वास्तु शास्त्र वाले को बुलाते हैं, ज्योतिषी को बुलाते हैं मन। अरे भाई थोड़ा सा उदय का तो विचार कर तू। हाँ अरे हाँ, फिर किचन का दिशा चेंज होने से शांति हो जाएगी क्या? शांति कहाँ जाएगी? किचन से आती है क्या है कि बेडरूम से आती है कि वो कछुआ लगा हुआ घर में वो शांति लाता है? कौन लाता है? गरीब भैया पता नहीं है, अभी कछुए लगने लग गए घर के अंदर, फोटो लग गया ऐसे। क्या 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 मूर्ख है जीव, समझता नहीं है कि भाई बाबूजी किसका विचार नहीं करता? उदय का विचार नहीं करता है, और मेरे किए उपाय झूठे हैं इसका विचार नहीं करता है? प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट। प्लेसमेंट समझते हो आप? कौन सी चीज कहां अच्छी लगती है? आप जाओगे तो आपके बेडरूम में सामने ही आप कपड़े टांगोगे तो अच्छा नहीं दिखेगा ना?
अरे बोलो, कहाँ रखने फिर कपड़े, कहाँ रखने? अरे बोलो ना, है क्या, कहाँ रखना? तो ये प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट मतलब एक कौन सी चीज कहाँ रहे जो अच्छी दिखे, आपको वापरने में उसको सुविधा हो, ये है थ्योरी। उससे क्या होता है, ये कहानी कहां से लाया? नहीं, यही बात कर रहे आप, समझ में आपके प्लेसमेंट समझते हो? वास्तुशास्त्र मतलब क्या है? कौन सी चीज कहां रखनी है? घर के एंट्री गेट पे आप आके बेड पलंग बिछा के यहां सो, मेरे को क्या यही सो, तो है उससे क्या फर्क पड़ेगा? ये किचन है, किचन के पास ही आप लेटरिन बना दो तो प्लेस, मतलब प्लेस समझ रहे हैं आप? वो प्लेसमेंट थ्योरी है। भारत में हवा की दिशा कैसे चलती है, हवा अगर आपकी मकान को कैसे व्यवस्थित रखेगी, आपके यहाँ से अगर मान लो जैसे आप किचन में काम कर रहे कुछ भी, तो हवा बाहर निकल जाए, आपका रोशनी पूरे तरफ सूरज की पहुंचनी चाहिए, ऐसा एक एंगल था, है ना? और ये एंगल आज का नहीं है, ये तो चल रहा है बनाने का एंगल, उसमें क्या है, ये तो कॉमन थ्योरी है। लेकिन इससे कुछ हो जाएगा, ये जो फार्मूला आया, ये बात गड़बड़ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उस थ्योरी को अपनाओ, नहीं, अपन तो श्रद्धा के अंदर की भूल की बात चल रही है। क्या कहीं की चल रही बात? श्रद्धा के अंदर कि कछुआ सामने लगा दिया आपने, उससे कुछ काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। भैया बात पकड़ में आई ना? आपको अगर मान लो कोई तस्वीर अच्छी प्रेरणा देती है, लगाओ आप, और कछुए की क्यों लगाओ आप, आचार्यों की लगाओ, क्या दिक्कत है उसमें? जिससे आपको प्रेरणा मिलती है वो लगाओ। क्या बात चल रही थी बाबूजी? उदय का विचार नहीं करता है ना? सबसे बड़ी एक कमजोरी है कि अपने उदय का विचार नहीं करता और बुद्धि पूर्वक सब उपाय करता है, झूठे मिथ्यात्व वाले सब टोटके सब करता है, लेकिन उदय का विचार नहीं करता। मुद्दे वाली बात तो ये है। और फिर क्या रहता है? क्या रहता है? दुखी रहता है। क्यों दुखी क्यों रहता है? कि भाई अगर तेरा उदय नहीं है, विपरीत है, तो तू कितने भी उपाय कर ले, वो सब कैसे हैं? झूठे हैं, नहीं होगा काम। इस बात का तो विश्वास है आपको कि हमको जो भी बाहर में संयोग मिलेंगे, बाबूजी किससे मिलेंगे? हमारे पाप पुण्य के आधार से, है ना? ठीक है। और कोई है उसको गाइड करने वाला? और कोई है क्या गाइड करने वाला? नहीं है ना? तो फिर आप क्यों उपाय झूठे करते हो? ये यहां पहनेंगे पुखराज, यहां पहनेंगे वो, यहां पहनेंगे वो, इससे क्या हो जाएगा? पहनना हो आप सोने की अंगूठी पहनो या लगाओ, उसकी कोई वो दिक्कत मनाही नहीं है। अभी तो अपन श्रद्धान की बात चल रही, श्रद्धान मान्यता कि इससे शांति होती है, ये जो मानते हैं उसकी बात है। गरीब भाई बात पकड़ में आई है आपको? और पत्थर से शांति हो जाएगी? हाँ कैलाश साहब, शांति कहां से आएगी? हाँ अभी चलने लगा है ना वो बाबूजी, पाकिस्तान का पत्थर आता है ओनेट, वो लगाओ घर में तो शांति आ जाएगी। कहां से आएगी शांति? जहां माइंस है वो सब अशांत है, पूरा देश ही अशांत है। जहां से निकलता है ना गरीब भैया, वही प्रॉब्लम है। लो बोला तो अभी, और कब वो वहां से चल के इंडिया में आके लग जाएगा तो क्या शांति आ जाएगी? हाँ ये देखो मार्केटिंग का फंडा है, अपने को अपना चित्त बिल्कुल व्यवस्थित रखना है। क्या जब तक इस जीव को जिनवाणी में कही हुई बात का श्रद्धान नहीं होगा ना, तो ये पग पग पर ठगा जाएगा और पग पग पर दुखी होगा। और यदि इसमें कई बात का श्रद्धान होगा ना, तो उदय की विपरीतता में भी मस्त रहेगा, मस्त। आई बात समझ में? कोड़ हो गया था ना किसको? नहीं, सनत कुमार मुनिराज को है। एक और है जिसकी उनकी लड़की की जिन्होंने शादी कर दी थी ना, श्रीपाल है। बेटी ने कहा मुझे तो अपने उदय पर
है? अच्छा, पिताजी को क्या अहंकार बाबूजी है? देखो तो सही, मैं नहीं कर सकता इसको अपने उदय पर विश्वास, मैं जो कहूंगा वैसा ही होगा है? क्या पिताजी को क्या अहंकार था गरीब भैया? वर्तमान योग में है कहानी, पढ़ना, मैं अभी पूरी नहीं सुनाऊंगा आपको, ठीक है? बहुत मजेदार। उसने कहा मेरे जो उदय में होगा हो जाएगा। किसने? लड़की ने, पिताजी। और पिताजी के राजा हैं, ये इसके उदय में क्या, मैं जो करूंगा वो होगा। बोले बाबूजी ऐसा ही नहीं है? अभी अपने पुत्र के कि पिताजी रहने दो, जो भी मेरे उदय में हो जाएगा। नालायक, मैं जो करके जाऊंगा व्यवस्था, तेरी दुकान लगा के जाऊंगा, तेरी एफडी करके जाऊंगा, है? कौन नहीं, कौन करता है व्यवस्था? है? अरे बोलो ना भाई, अपन क्या मानते हैं बाबूजी, बोलो है? क्या करेगा ये? अरे ये है जो, तो हमने इसका ये दुकान जमा दी, बच्चों की व्यवस्था कर दी, ये क्या करेगा नालायक? नहीं अजित भैया, है कि नहीं ऐसा? अरे वो कहानी सुनते समय तो ऐसा लगता है कि वो राजा कितना नालायक है? अपनी बेटी सीधी बात कह रही है कि उदय में जो व्यवस्था है वो हो जाएगी मेरी, और ये कह रहा है नहीं। और अभी हम क्या चल रहा है, हमारा क्या चल रहा है? भैया, अपन भी तो राजा के रोल में है। ये क्या करेगा? मैं जो करके जाऊंगा बेटा, वो व्यवस्था रहेगी, इसकी फैक्ट्री, इसकी दुकान, इसकी एफडी, इसके सोने चांदी की व्यवस्था जुटा के जाऊंगा, है ना? ऐसा ही तो अपन मानते हैं। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्या अंतर है बाबूजी उसमें और अपने में? वहां तो अपने को बहुत बुरा लगता, अरे ऐसा नालायक बाप है। कौन? अरे बोलो ना, अरे कौन नालायक बाप है ये बताओ ना? क्या अपनी लड़की की कोड़ी से शादी कर दी जिद में? कहा क्या था उसने? क्या कहा था? ये जो मेरे उदय में होगा, जो हो जाएगा। हाँ, इतनी। और अपन अभी क्या कर रहे हैं? अरे बेटा बोले यदि कि मेरे जो उदय में हो जाएगा पिताजी, हो जाएगा, आप तो आराधना करो, तो क्या उदय में हो जाएगा? नालायक, हम नहीं करते तो क्या होती तेरी व्यवस्था? नहीं चलती बाबूजी, है? तो अपना रोल कौन सा है? बहुत अंदर में बहुत है ना, गहरी जड़ें हैं विपरीतता की। ये जो कर्तापने का भाव है ना बाबूजी, कर्तापने का, ये इतना जबरदस्त है विपरीत कि ये छूटे नहीं इस जीव को। और अभी कर्तापने की कौन सी बात है? जबकि कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य महाराज ने परद्रव्य के कर्ता की तो बात ही नहीं ली है। आई बात समझ में? बात वहां से ली है कि मैं एक कर्ता और क्रोधादि मेरे कर्म। बात सुनना, कभी वो तो मैं अधिकार कभी चलेगा समय था तब क्या बात कही मालूम है? कर्ता कर्म अधिकार के पहली गाथा मंगलाचरण के बाद कि मैं एक कर्ता, मैं एक ही कर्ता, और कर्म क्या? क्रोधादि कर्म। क्रोधादि में कौन से लेना? पुण्य भाव करना, पाप भाव करना, दया का परिणाम, है ना? ये जो है ना, ये कर्म। मैं तो कर्ता और ये मेरे कर्म, ऐसी यदि मान्यता बनी रही तब तक मैं जीव अज्ञानी रहेगा। लो बाबूजी, कौन करता है पुण्य? पुण्य भाव कौन करता है? यदि मैं करता और पुण्य मेरा कर्म, ऐसी यदि मान्यता बनी रही जब तक ये जीव अज्ञानी बना रहेगा। आचार्य कुंद देव, आचार्य अमृतसर स्वामी है। मैं बाकी दूसरी बात ही नहीं करता, 2000 वर्ष पहले की बात है। बात पकड़ में आई बाबूजी? क्या मैं अभी मैं कहा कि क्या पड़ा हुआ है कर्ता कर्म की भ्रांति? ये पुण्य भाव का मैं कर्ता बनता हूं, ये विकारी भाव का मैं कर्ता बनता हूं। और आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं कि तू मात्र ज्ञान क्रिया का कर्ता है, और तू जब तक इसका कर्ता बना रहेगा जब तक तू अज्ञानी रहेगा। और पुण्य करो पुण्य करो पुण्य करो, और करेगा मैं करता नहीं हूं उसका, मैं तो करता गया है तू भाई। मैं कर्म हूं न कर्म हूं, या है हमारे ये इसलिए मान्यता जब तक रहे। आप बात देखना, आचार्य देव की बात बाबूजी कहीं भी कटती नहीं है। मिलान है मिलान।
आप एक जगह गलत कहोगे तो सब जगह आप कहां सुधारोगे? आई बात समझे? मैं मूल गाथा बोल रहा हूं, मूल गाथा। मैं एक ही कर्ता और क्रोधादि भाव मेरे कर्म, ऐसी जब तक इसकी कर्ता कर्म की मान्यता बनी रहेगी तब तक यह जीव अज्ञानी बना रहेगा। है? देखो अभी मैं आपका प्रश्न अपने आपको समझाई दे। अरे वो तो ऐसे बहुत आई है, अभी मैं आपको रोज बहुत ऐसे रोज नए नए गाने सुना। अरे बाबूजी देखो अभी मजा आपको वही गाथा में सुनाता हूँ, अभी मजा आएगा आपको। अभी आचार्य देव ने वहां बंद प्रक्रिया भी समझाई है उसी गाथा में। हाँ अभी क्या है बाबूजी, बहुत कम अभ्यास है ना, अपन बहुत शांति से चोट नहीं मारते हैं। देखो मैं एक ही कर्ता और क्रोधादि मेरे कर्म। क्रोधादि कर्म में क्या लेना? क्रोधादि कर्म मतलब विकार अन्य पुण्य और पाप भाव। और अगर थोड़ा और नीचे जाके लेना तो द्रव्य कर्म को भी जोड़ना चाहो तो जोड़ लो। मैं एक कर्ता, मैं तो करने वाला, और ये मेरे कर्म। क्या कर्म है? पुण्य भाव मेरे कर्म, पाप भाव मेरे कर्म है। और जड़ कर्म बाहर के द्रव्य कर्म को तो पकड़ता ही नहीं। नो कर्म का पकड़ लो करता, शरीर का करने वाला, दुकान का करने वाला, घर का करने वाला। ऐसी जब तक इस जीव के मान्यता है तब तक वो जीव क्या है संजय जी भाई साहब? अज्ञानी है। ओके, तो अब बाबूजी कह रहे हैं कि साहब फिर पुण्य बंधता कैसे है? अरे अब बाबूजी देखो, अब मैं अभी इसके जहां सबसे डेलिकेट पॉइंट है वहां चोट मारता हूं। अभी आप पकड़ना कि अगर मैं ये मान्यता छोड़ दूं क्या कि ये पुण्य भाव ये मेरे कर्म नहीं है, ठीक है, तो मेरा कर्म क्या है भाई? ये तो चल रहा है ना, कर्ता कर्म चल रहा है, मतलब परिणामी द्रव्य की तरफ से बात चल रही है। अब परिणामी द्रव्य से बात नहीं चल रही, जो परिणमन करता हुआ द्रव्य उसकी बात है कर्ता कर्म में। क्योंकि कर्ता कर्म एक ही द्रव्य में घटेगा और पर्याय में घटेगा, त्रिकाली में नहीं घटेगा। त्रिकाली तो अकर्ता है। नहीं, कुछ बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही है आपको? ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है। मतलब यूं मैं ऐसे पढ़ के क्या बात कही मैंने? परिणामी कर्ता कर्म अधिकार पूरा परिणामी द्रव्य की तरफ से बात करता है, क्योंकि कर्ता कर्म एक ही द्रव्य में घटेगा, दो द्रव्य में नहीं घटेगा। और एक ही द्रव्य में भी जो परिणमन करने वाले में कर्ता कर्म घटेगा, अपरिणामी में कर्ता कर्म नहीं घटेगा। ठीक है, अब मैं कर्ता, ठीक है, और क्रोधादि भाव मेरे कर्म नहीं है। मेरे कर्म नहीं है तो मेरा कर्म क्या है? अरे भाई परिणामी में तो कर्ता कर्म घटेगा ना, नहीं मानू तो अकर्ता हो गया। अपने तो कर्ता कर्म बता रहे, यदि मैं करता तो मेरा कर्म क्या? अभी मैं करता तो फिर मेरा कर्म क्या? अभी बाबूजी मेरे पढ़ने का टेक्निक टोटली अलग ही है। मैं वो व्याकरण विशेषज्ञ या वो उसका नहीं है। आप मूल बात आचार्य देव क्या पकड़ाना चाह रहे हो कि मैं कर्ता। अभी किधर से बात चल रही है? परिणामी द्रव्य से, है ना, जहां परिणमन हो रहा है। तो मैं परिणमन यानी कर्ता, और अभी तक मैं क्या मान रहा हूं कि रागादि मेरे कर्म है, ये शुभ भाव अशुभ भाव होते हैं, ये मेरे कर्म है ना? क्या यही मान रहा हूं ना? शुभ भाव मेरे कर्म है, अशुभ भाव मेरे कर्म है। और जब तक मैं ऐसा मानूंगा तब तक मैं अज्ञानी रहूंगा, और जब तक मैं अज्ञानी रहूंगा मेरे कर्म का आश्रय होता रहेगा। कर्म का आश्रय होता रहेगा मतलब बंध चालू है, और मुझे बंध से छूटना है।
है? अभी तो फिर मेरा कर्म क्या? तो यहां आचार्य देव कहते हैं कि जानना रूप जो क्रिया है ये मेरा कर्म है। मैं एक कर्ता और जानना रूप जो क्रिया, जानन 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 क्रिया है ना, वो मेरा कर्म है। अब इस जानन क्रिया में क्या है? मैं किसको पकड़ता हूं? इस जानन क्रिया में स्वपर प्रकाशक आत्मा का स्वभाव है, ठीक है? वो स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है, ठीक है? तो मेरे को पकड़ना है जानन जानन क्रिया को, है ना? पर जानने में आए, स्व जानने में आए, ठीक है? मेरे को पकड़ना है जानन क्रिया को, ये मेरा परिणामी एक कर्म है। और मैं किसको पकड़ के बैठा हूं कि मैंने पुण्य भाव किया, मैंने ये परिणाम किया, तो मैंने किसको अपना कर्म माना? मैंने अपना कर्म माना इस विकारी भाव को। और जब तक विकारी भाव को मैं कर्म मानूंगा, अब बोलो बाबूजी पुण्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? होता है अभी तो फिर अभी देखो, पुण्य होता है तो भी कर्ता नहीं बनना। आई बात समझ में? आई बात समझ में? क्या करने की बात तो जाने दो, करने की बात तो जाने दो। पुण्य परिणाम, पुण्य भाव अगर है वर्तमान में भी, तो उसका कर्ता मैं नहीं। तो तू किसका करता है? कि मैं जानने वाली क्रिया का करता हूं, जानन जानन क्रिया में। यह है आचार्य देव की बात। आई बात समझ में गजाव साहब? कहां पुण्य करो ना, धर्म दया दान पूजा व्रत धर्म, ये तो कोई ऊंची बात है। कुछ बात पकड़ में आ रही है आपको? ये परिणाम को जो मात्र जाने, मात्र जाने, ये है ज्ञानन क्रिया। अभी क्या, अब इस परिणाम से क्या मिलने वाला है? जब तू इस परिणाम का ही करता नहीं है तो क्या वो क्या बताऊं कि स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा? क्या कजाव साहब, क्या मिलेगा? परसों बारिश साहब बता रहे थे प्रवचन में कि पुण्य पाप भी तू नहीं कर सकता, ये तो वैभाविक शक्ति हाँ, उसके कारण होता है। अभी बाबूजी किसी को कहें कि नहीं कर सकता है तो उससे सब फिर हम प्रवचन क्या करें? अरे प्रवचन समझाओ ना कि तू उससे भिन्न पढ़। तो परसों बता रहे थे, कजाव साहब बात पकड़ में आई। ये जबरदस्त भ्रांति है, भ्रांति कि मैं करता और ये मेरे कर्म। ये पुण्य भाव, मैंने सुबह पूजा करी, हाँ आज तो अच्छा रहा है, थोड़ा सा दान का परिणाम आ गया संजय जी भाई साहब, तो ये मैंने देखो उससे मेरे को लाभ भी होगा और ये परिणाम बढ़िया है। अरे कह रहे हैं ये जब तक तेरे ये चक्कर चलता रहेगा तू अज्ञानी रहेगा। है? बोलो डालते हो बाबूजी भेंट? पुण्य भाव करते हुए, पाप भाव करते हुए आप ज्ञान को पकड़ते हो कि उसको कर्म मानते हो? ये बताओ आपको, मुद्दे वाली बात को। किसको कर्म मानते हो? मैं करता और वो कर्म? ऐसा नहीं। है? किसको मानते अपन कर्म? दया का परिणाम आए मैं करने वाला और ये परिणाम मेरा कर्म। हाँ, भ्रांति है ये तो। अभी अब आपको सब कठिन कठिन ही लग रहा होगा, नहीं कजाल साहब? अभी माल है आचार्य देव का। अभी ये तो नहीं सुनो नहीं समझो तो समझ में ही नहीं आए, और वो सीधी 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 ये चले तो पता ही नहीं चले मुझे कहाँ भेद विज्ञान कहाँ। अभी वर्तमान में आप अपने विकारी भावों का कर्ता न बन के जानन जानन क्रिया का कर, अभी करो ये धारा चलाओ आप अंदर में। मैं तो मात्र जानने वाला हूं, ये जानन क्रिया का मैं करता हूं, ये रागादि भाव का मैं करता नहीं। और जब तक ये भ्रांति बनी रहेगी तब तक अज्ञानी है। और जैसे ही ये भ्रांति टूट गई तो उसके कर्म का संचय भी नहीं, कर्म बंद। अपने को तो बंद ना है, कर्म से छूटना है। अब बंद हो गया बस बढ़िया। अब ये बंदे पुण्य ने पाप, उसकी क्या बात करनी, अपने तो छूटना है, उसकी बात करो आप। क्या करना है भैया अपने को? छूटना है। क्या बनता है उसको जाने दो, वो तो प्रमाण ज्ञान में आ जाएगा, ये बन जाएगा, वहां ऐसा मिल जाएगा, और वो भी कौन सा सुख का कारण है? ये तो इसकी रोज चर्चा चल रही है अपने तो छूटना है। कैसे छूटेगा कजाव साहब? कैसे छूटे? इसको पकड़ो आप, और इसके आधार से अपन अकर्ता ज्ञायक तक जाएंगे। वो तो जब अधिकार चलेगा जबकि बात है। ठीक है, चलो ये तो बात अपनी अलग रह गई, और आज वापस अपना समय पूरा हो गया। अपने को क्या करना है बाबूजी? सम्यक दर्शन उपाय बताया है।
अब सम्यक दर्शन में हो क्या जाता है जिससे जीव सुखी हो जाता है? मुद्दा तो ये है। आप हर जगह टोडरमल साहब ने लिख दिया सम्यक दर्शन आदि सच्चा उपाय है। तो सच्चा उपाय में होता क्या है? तो टोडरमल साहब कह रहे हैं कि बाहर की सामग्री से इसे सुख दुख भाषित नहीं होता। संजय जी भाई साहब, क्या होता है सम्यक दर्शन में? बाहर की सामग्री से इसको सुख दुख भाषित नहीं होता। अब अपने को सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो निचली भूमिका में पहले ये विचार करो कि बाहर की सामग्री से सुख दुख नहीं होता। कब चलाना बाबूजी विचारिए, जैन साहब कब चलाना? बाहर की सामग्री से सुख दुख नहीं होता। आजीविका प्रतिकूल हो, जगत में हमारा अपयश हो, पुत्र यदि नालायक हो, घर में कोई विपरीतता हो, वह दुख का कारण नहीं है। कौन दुख का कारण है फिर? है मेरा ये अज्ञान, मोहजन्य अज्ञान कि मैंने इसको दुख का कारण माना, ये दुख का कारण है। कितना सरल है बात। चलाओगे आज दिन भर आप इस विषय को? बाबूजी चलाओगे दिन भर इस विषय को? बाहर की कोई भी सामग्री को देखकर आप दुखी हो तो आप ये अंदर में धारा चलाना, ये दुख का कारण नहीं, ये मेरा है। और किसी सामग्री को सुख है तो बोलना ये कल्पना है, झूठा है। दो काम करने हैं अपने को। क्या करने हैं? अभी समय पूरा हो गया अपना। क्या करना है? बाहर की सामग्री को लक्ष्य करके यदि दुखी होते हो तो संजय जी भाई साहब अपने को क्या समझाना है कि बाहर की सामग्री दुख का कारण नहीं है। और किसी सामग्री को लक्ष्य करके आप सुख मानते हो तो क्या समझाना है? ये भ्रम है, ये कल्पना है। कब चलानी है बात? है निरंतर। ठीक है, अभी आप चला के कल मुझे बताना कैसा लगा आपको, आज का दिन कैसा गया आपका। हाँ। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम धीर बंधा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं, मैं सोच रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह बता देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तुम, मझधार में है नैया, उसको भी तिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ, मुझे पार लगा देना।
इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।